11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वर नाम से विख्यात हैं, जिनकी महिमा तीनों लोकों में विदित है। हर कोई जानता है प्रभु श्री राम के चरित्र को। कहते हैं जब मैया जानकी का हरण हुआ और हनुमान जी द्वारा पता चल गया कि मैया जानकी लंका में है, तो प्रभु श्री राम वानरों की सेना लेकर के समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र को पार करने के लिए भी उपाय हो रहे थे, सेतु का निर्माण हो रहा था। पर उस सेतु में चढ़ने से पहले जो हमारे सनातन की परंपरा है, मंगल गायन करना, इष्ट को मनाना, वह भला प्रभु होते हुए भी मनुष्य की लीला करते मेरे प्रभु श्री राम कैसे भूल सकते थे। भगवान ने उसी समुद्र के तट पर, सेतु के तट पर बालू का शिवलिंग बनाया। लिंग थापे विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। रामचरितमानस। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम काल्पना। भगवान प्रभु श्री राम बाबा भोलेनाथ की स्थापना करे, विराजमान करवाया। और श्री शिव महापुराण में कुछ इस प्रकार से है। प्रभु जब समुद्र पार करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय उनको प्यास लगे। इस बात से यह संकेत मिलता है कि भगवान श्री राम हर रोज बाबा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग के दर्शन करते थे, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो। आज कुछ काम काज में व्यस्त रहे, बाबा भोलेनाथ ने, प्रभु श्री राम ने कहा, लखन प्यास लगी है, जाओ जाके कुछ जल ले आओ। संपूर्ण वानर 10 दिशाओं में गए और जल लेकर के मीठा स्वादिष्ट जल प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित किया। प्यास से गला सूख रहा था, प्रभु ने वह जल जैसे ही ग्रहण किया और ग्रहण करते ही प्रभु श्री राम को स्मरण हुआ कि आज मैंने शिव की आराधना नहीं की, बाबा भोलेनाथ का दर्शन नहीं किया, ये कैसे संभव। इस बात से संकेत मिलता है कि आज उन्होंने जल ग्रहण किया बिना शिव दर्शन के, तो भगवान श्री राम ने तत्क्षण उसी समय वहां पर शिवलिंग का निर्माण किया। जलम च गृहीतां स्वामिन्, जल को ग्रहण करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। कथा विदित है, क्योंकि ये कथा शिव महापुराण की है, तो शिव महापुराण के अनुसार ही सुनाई जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेस्ट होगा। प्रभु श्री राम ने लिंग थाप विधवत करी पूजा, बाबा भोलेनाथ की षोडशोपचार से विधि विधान से पूजन किया। भैया लखन के साथ
और अनेक प्रकार के स्त्रोतों से नमामि समीसान निर्माण रूपा, अनेक प्रकार के स्त्रोतों से बाबा भोलेनाथ की स्तुति करी, विनती करी। और जानते हो बाबा भोलेनाथ का पूजन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उनकी पूजन में ताली बजाकर और बाद में गाल ना बजाए जाए। जब तक ये ना बोले बम्बा, जब तक इतना ना बोले तब तक पूजन पूर्ण नहीं होता। प्रभु श्री राम ने ताली बजाई और वही बम बम भोले गाल बजाना प्रारंभ किया। ये देख करके महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। तदा च शंकरो देवः सुप्रसन्नो बभूवः, तक्षण बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो। प्रभु श्री राम महादेव को प्रणाम किया, पुनः संपूर्ण पूजन किया, नमन किया। हे भोलेनाथ, रावण आपका प्रिय भक्त है। यद्यपि राम कृष्ण दो एक हैं, बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री राम का उतना ही ध्यान करते हैं जितना प्रभु श्री राम भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा ही ऐसी है। उस समय बोले महाराज आपका शिष्य है, प्रिय भक्त है, तो बोले युद्ध में कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो मेरे शिष्य को इतना कष्ट है और शिष्य झूठे मूठे आंसू लेकर के आपके पास जाए तो आप उस पर बस सीधे प्रसन्न नहीं हो जाओ, कृपया कर दो, ऐसा ना करना। महादेव मुस्कुराए, चाहते क्या हो महाराज, युद्ध में मेरी विजय हो, आप मेरे पक्षपात करें, यही मेरी विनती है। बाबा भोलेनाथ कृपा की दृष्टि से मुस्कुराते हुए शिव दत्तम जया प्राच्या यनुजा समवाप्य चा, रामचंद्र जी से बोले महाराज जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा, अब कोई दूसरा वरदान मांगो। भगवान श्री राम बोले महाराज एक काम और करिए, क्या? लोकोपकार की इच्छा से आज से और अभी से आप यहीं विराजमान हो जाइए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए तथास्तु उसी जगह विराजमान हो गए और तब से महादेव का नाम पड़ा रामेश्वर। बोले रामेश्वर महादेव